नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहली बार हुआ सर्वाइकल स्पाइन का जटिल ऑपरेशन। महाराष्ट्र के गन्ना उत्पादक किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से अपना गन्ना बुरहानपुर लाने की मांग। गणपति पुलिस ने आजाद नगर में कार्रवाई करते हुए गौवंश का 400 किलो मांस किया जब्त। शहर के प्रमुख चौराहों पर महापुरुषों की प्रतिमा लगाने की भीम आर्मी ने कलेक्टर से की मांग। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहली बार सर्वाइकल स्पाइन का एक जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया। इस ऑपरेशन से बलिराम सिलात्री नामक मरीज को एक नया जीवन मिला है, जो एक गंभीर सड़क दुर्घटना के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजनों ने डॉक्टर स्वप्निल पाटिल, डॉक्टर राहुल राठौर और अस्पताल संचालक अक्षय दलाल का धन्यवाद किया है। बुरहानपुर के श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक ऐतिहासिक और सफलता की कहानी सामने आई है, जब यह पहली बार सर्वाइकल स्पाइन का एक जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया। इस ऑपरेशन से बलिराम सिलात्री नामक मरीज को नया जीवन मिला है, जो एक गंभीर सड़क दुर्घटना के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बलिराम सिलात्री के साथ हुई दुर्घटना के बाद उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जिससे उनके हाथ और पैरों ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें श्री बालाजी हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहां डॉक्टर स्वप्निल पाटिल, न्यूरोसर्जन और डॉक्टर राहुल राठौर एमडी मेडिसिन ने अपने विशेषज्ञता का परिचय देते हुए एक जटिल ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन के बाद बलिराम की स्थिति में सुधार होना शुरू हुआ और कुछ ही दिनों में उनके हाथ और पैरों में हलचल दिखाई देने लगी। दुर्घटना के बाद मरीज को 2 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन अब उनकी स्थिति स्थिर है और शारीरिक गतिविधि की पुनः शुरुआत हो चुकी है। बलिराम के परिवार वालों ने सफलता पर डॉक्टरों का आभार व्यक्त किया और बताया कि श्री बालाजी हॉस्पिटल में इलाज के बाद बलिराम के हाथ पैरों में मूवमेंट आना शुरू हो गई है, जो उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। डॉक्टर राहुल राठौर ने बताया कि मरीज बेहद गंभीर स्थिति में आया था, लेकिन अब ऑपरेशन के बाद उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। श्री बालाजी हॉस्पिटल के डायरेक्टर अक्षय दलाल ने बताया कि हमने बलिराम का इलाज पूरी मेहनत और समर्पण के साथ किया। मरीज के हाथ पैरों में हलचल लौट आई है और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। मरीज की नियमित फिजियोथेरेपी की जा रही है ताकि वो जल्दी स्वस्थ हो सके। सर बलिराम सर औरंगाबाद काम करने जा रहा था सर, उधर आगे से गाड़ी आया और ठोक दी। हाँ सर श्री बालाजी हाथ पैर में सर अच्छा लग रहा है, महसूस अच्छा लग रहा है। हाथ पैर चलने लग गए सर ये काम करने जा रहा था मजदूरी, वहाँ एक्सीडेंट हुआ था इनका। पहले सरकारी उनने हमारा आने के पहले एडमिशन किया, तो फिर वहाँ 3 दिन तक रखा सरकारी में, तो वहाँ हमको कुछ ये नहीं हुआ, तो हमने प्राइवेट में लेके आए। पहले ये नहीं मालूम था कि मेरा हाथ है या पैर है, ये स्थिति में था, पर अभी उसको सब महसूस होने लगे। मेरा हाथ है, पैर है, खाली केवल उठ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, ऐसा उसको महसूस होता है। हाँ, ऑपरेशन सफल हो गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल राठौड़, आई एम कंसल्टिंग फिजिशियन एट बालाजी हॉस्पिटल बुरहानपुर। हमारे पास 29 तारीख को बलिराम चिलाटे नाम का लड़का एडमिट हुआ था, 18 साल, खकनार से। इसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से इसकी जो गर्दन की हड्डी है C5 C6 ये डिसलोकेट हो गई थी। अच्छी रिकवरी है। हाथों में ऊपर जो पावर 0 थी, ग्रेड 0, वो अभी ग्रेड 2 तक आ गई है, और जो हाथों में सुन्नपन था वो कम हो गया, सेंसेशन आने लगे, पहले से बेहतर कंडीशन है। तो ओवरऑल एक काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है सर्जरी के बाद। नमस्कार, मैं अक्षय दलाल, श्री बालाजी हॉस्पिटल बुरहानपुर से। आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर एक पेशेंट का नाम जो है बलिराम करके पेशेंट है, जो हमारे यहाँ पर रेफ़र हुआ गया था। वेंटिलेटर से पूरी तरह से बाहर आ चुका है पेशेंट, और अभी 5-6 दिन हो चुके हैं पेशेंट को बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से हाथ पैर का मूवमेंट भी हो रहा है, और प्रॉपर फिजियोथेरेपी दोनों टाइम इन्हें दी जा रही है, जिसके कारण इनको प्रॉपर रिकवरी के पूरे चांसेस है। बुरहानपुर शहर पहुंचा महाराष्ट्र के गन्ना उत्पादक किसानों का प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से मिलकर नवलसी सहकारी शक्कर फैक्ट्री में गन्ना लाने की अनुमति मांगी है। किसानों का कहना है कि हमारा गन्ना अगर बुरहानपुर आता है तो हमें अधिक फायदा होगा, इसलिए कलेक्टर से बुरहानपुर गन्ना लाने की मांग की गई है। बुरहानपुर पहुंचा महाराष्ट्र के गन्ना उत्पादक किसानों के प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से मिलकर की नवासी सहकारी शक्कर फैक्ट्री में गन्ना लाने की मांगी अनुमति।
बुरहानपुर जिले से लगे महाराष्ट्र के जलगांव, भुसावल, रावेर सहित अन्य क्षेत्रों से महाराष्ट्र के किसानों का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। दोपहर 3 बजे कलेक्टर से प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर बुरहानपुर के नवलसी सहकारी शक्कर फैक्ट्री में गन्ना लाने की अनुमति मांगी। किसानों ने कहा कि हमारे क्षेत्र की शक्कर फैक्ट्रियां बंद हो गई है, जिसके कारण किसानों को अच्छा भाव नहीं मिल पा रहा है, जबकि बुरहानपुर की गन्ना फैक्ट्री में किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है। हम बुरहानपुर प्रशासन से मांग करते हैं कि महाराष्ट्र के किसानों को भी बुरहानपुर की शक्कर फैक्ट्री में गन्ना लाने की अनुमति दी जाए। कलेक्टर ने जल्द ही उन्हें निर्णय लेने का आश्वासन दिया। आज हम जलगांव जिले से भुसावल तालुका, रावेर तालुका, मुक्ताईनगर से सब किसान भाई हमारे आज नवल सिंह कारखाना पे जो प्रशासक जिलाधिकारी मैडम उनसे निवेदन देने आए हैं। हमारी तरफ से गन्ना है, हमने दोबारा पेड़ नहीं किया है, पिछले साल का भी है, लेकिन हमारे यहाँ 2 कारखाने थे, मुक्ताईनगर और फैजपुर, वो दोनों भी बंद हो चुके हैं। तो जो किसानों को अभी गन्ना कहाँ बेचना है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बारे में हम निवेदन देने कलेक्टर मैडम से मिलने आए हैं और निवेदन उनको देंगे कि आगे भी अगर उन्होंने हमारा गन्ना लेने से ये कर दिया, मतलब अनुमति दे दी, तो हम आगे भी चल के बहुत ज़्यादा इस पे क्षेत्र पे गन्ना लगाएंगे। और जो भी हमारा मैडम से एक विनती रहेगी कि हमारा यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर आ जाता है पूरा क्षेत्र, तो जो भाव है वो भी मतलब किसानों को पूरने को होना, उसके हिसाब से सब अभी हमारे किसान भाई मॅडम से बात कर लेंगे। आम्ही महाराष्ट्रातून बुरहानपूर इथे आलेलो आहोत। आमच्याकडचे 2 कारखाने, एक फैजपूर कारखाना आणि दुसरा मुक्ताई कारखाना, हे 2 कारखाने बंद झाल्यामुळे आमच्या ऊसाला इकडे ट्रान्सफर होण्यासाठी मॅडमांनी परमिशन द्यावी। त्याचप्रमाणे आमच्याकडे जो भाव आहे त्यापेक्षा थोडासा जास्त मिळाला, कारण मजुरांचा खर्च वाढलेला आहे। आज मजुरी महाग झालेली आहे, त्याचप्रमाणे खत महाग झालेले आहेत। गणपति पुलिस ने आजाद नगर में कार्रवाई करते हुए गौवंश का 400 किलो मांस जब्त किया है। वही आरोपी फरार हो गए हैं, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस लगी हुई है। पुलिस की दबिश से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने अफजल कुरैशी और शंदू कुरैशी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। गणपति थाना पुलिस ने आजाद नगर में की कार्रवाई, गौवंश का 400 किलो मांस के जब्त, आरोपी हुए फरार। बुरहानपुर की गणपति थाना पुलिस ने आजाद नगर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए गौवंश का 400 किलो मांस जब्त किया है। पुलिस के दबिश के बाद आरोपी फरार हो गए। एसपी देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार सुबह 9 बजे ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अफजल कुरैशी और शंदू कुरैशी के खिलाफ केस दर्ज किया है। मौके से आपत्तिजनक सामान और मांस को भी जब्त किया गया है। पुलिस आरोपियों का अपराधी रिकॉर्ड खंगाल रही है। आरोपियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि अवैध गौवंश परिवहन पर रोकथाम और गौवंश को लेकर जिला प्रशासन और शासन द्वारा सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। शासन की प्राथमिकता में और पुलिस की भी प्राथमिकताओं में गोवंश से जुड़े हुए किसी तरीके के भी अपराध है, उसमें हम बहुत ही गंभीरता से और प्राथमिकता से कार्रवाई करते हैं। थाना गणपति नाका अंतर्गत गोवंश को काटने और उसके मांस से संबंधित व्यवसाय की जो सूचनाएं थी, उस सूचनाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रातः हम लोगों ने एक टीम बनाकर एक अफजल कुरैशी, चंदू कुरैशी और उसके परिवार से जुड़े लोगों के यहाँ पे दबिश दी थी, जिसके अंतर्गत मौके पे हम लोगों को आपत्तिजनक सारा इस तरह का सामान मिला। यद्यपि दबिश के दौरान आरोपी लोग जरूर भाग गए थे, किंतु मौके से हम लोगों ने सभी चीज़ों को जब्त किया है, आरोपियों को भी चिन्हित किया है और इसमें बहुत ही सख्ती के साथ हम कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें जो भी लोग हैं उनका आपराधिक रिकॉर्ड का भी हम पूरा डिटेल निकाल रहे हैं और आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर जो भी इसमें अधिकतम कार्रवाई होगी, एनएसए की कार्रवाई हो, जो जिस तरह के भी प्रिवेंटिव एक्शंस होंगे, सारी हम कार्रवाई करेंगे। शहर के प्रमुख चौराहों पर महापुरुषों की प्रतिमा लगाने की भीम आर्मी ने कलेक्टर से मांग की है। भीम आर्मी संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और कहा कि लालबाग के सागर टावर चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए, लेकिन अभी तक के इस कार्य में देरी हो रही है। इसके कारण अनुयायियों में आक्रोश है। शहर के प्रमुख चौराहों पर महापुरुषों की प्रतिमा लगाने की मांग भीम आर्मी ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर दिया ज्ञापन। मध्य प्रदेश भीम आर्मी संगठन द्वारा शुक्रवार दोपहर 2 बजे कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें शहर के प्रमुख चौराहों पर महापुरुषों की प्रतिमा लगाने की मांग की गई। भीम आर्मी के उपाध्यक्ष दत्तू मेढे और भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष विजय मेढे ने कहा कि लालबाग के सागर टावर चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक इस कार्य में देरी हो रही है। इसके कारण अनुयायियों में आक्रोश है। सागर टावर चौराहे पर जल्द ही बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के साथ शहर के सिंधी बस्ती चौराहे पर अब्दुल कलाम आजाद और रेणुका चौराहा सहित
अन्य चौराहों पर महापुरुषों की प्रतिमा लगाई जाए। हम आज बुरहानपुर जिला कलेक्टर में पहुंचे हैं। यहाँ पर हमने माननीय कलेक्टर महोदय के मार्फत राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सौंपा है कि बुरहानपुर जिले में 4 चौराहे ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर महापुरुषों की प्रतिमा लगना चाहिए, जिससे सौंदर्यीकरण होगा जिले का और उन प्रतिमाओं से प्रेरणा लेकर लोग अपने आप में सुधार करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और लालबाग का जो मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है उसमें भी हमने मैडम से निवेदन किया है, तो मैडम ने तत्काल उसमें एक्शन लेने के लिए बोला है। और ये रोड जो है अपने रोडों पर जो डस्ट उड़ रही है इसका भी मामला हमने मैडम के संज्ञान में डाला। मैडम ने 2 दिन में ये पूरा करने के लिए बोला है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।